आज भाजपा जिला कार्यकारिणी द्वारा भाजपा कार्यालय नूहू पर पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उनके सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह के दौरान कोविड-19 व लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना की गई है। भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नियुक्त अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन पूर्व विधायक का स्वागत समारोह में पहुंचने पर नारों व फूल मालाएं डालकर जोरदार स्वागत किया गया है। स्वागत समारोह को जिला प्रभारी समय सिंह भाटी व जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जिले से पहली बार कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है, इसलिए भाजपा जिला कार्यकारिणी ने नवनियुक्त अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन का स्वागत कर उनको मुबारकबाद व शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि नवनियुक्त अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन ने स्वागत समारोह के लिए जिला भाजपा कार्यकारिणी का धन्यवाद व आभार जताया। उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी गई इस बड़ी जिम्मेदारी को वो बाखूबी निभाएंगे तथा इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्ग व 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलने का काम करती है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास के नारे को चरितार्थ करके दिखाया है। पिछले लगभग 6.5 वर्षों में मेवात क्षेत्र का जितना विकास हुआ है वो भाजपा की सरकार से पूर्व किसी भी सरकार ने मेवात क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा की सरकारें मेवात में विकास व रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाई को छुएगा। आप देख रहे हैं नूहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। केएमपी के ऊपर केएमपी के साथ रिकॉर्ड टाइम में उसको वो बन गई। रेलवे लाइन की जब सेंटर की सरकार में कांग्रेस की सरकार थी तो सेंटर की सरकार ने ये कहा से स्टेट की गवर्नमेंट से कि जिस तरह हुड्डा साहब आपने रोहतक से झज्जर होकर पानीपत रेवाड़ी को रेल लाइन से जोड़ा है, उसमें आधा पैसा हरियाणा सरकार ने दिया था और आधा पैसा सेंटर की सरकार ने दिया था। और ये जब की बात है जब कांग्रेस की माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी झाड़वी प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आई थी, जब उन्होंने इसकी घोषणा की थी आधा केंद्र देगा आधा वो देगा। ऐसी मेवात के लिए भी उन्होंने कहा, लेकिन हुड्डा साहब की सरकार में ये लिख दिया गया कांग्रेस की में कि हमारे पास एक चवन्नी भी मेवात को देने के लिए नहीं है। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा पीडब्ल्यूडी विभाग, जो माननीय हमारे मंत्री पीडब्ल्यूडी के राव नरवीर सिंह जी हुआ करते थे उस वक्त, उस टाइम उन्होंने कमेटी बनाई हरियाणा की और रेलवे की और ये कहा कि आधा पैसा हम देंगे। आज उसके ऊपर काम चल रहा है। नहीं तो पिछले सन 72 में जब मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब एमपी थे, जब इसका सर्वे हुआ था उसके बाद तो सबने जितनी कोशिश की है, मैं नहीं कहता कोशिश नहीं की, यहाँ से नुमाइंदों ने कोशिश की है, लेकिन वो सर्वे तक ही रही। आज वो सड़क पर आ गई। दूसरी चीज़ रेल लाइन, रेल फ्रेट कॉरिडोर, जो विकास के ऊपर एक नई चीज़ जोड़ेगा। रेवाड़ी से पलवल को जोड़ दिया, कितनी बड़ी हाईवेज को शहरों को जोड़ दिया। उसी तरह पैसेंजर की भी कुंडली से पलवल को, आप जानते हैं कि इसका काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो वो भी रेलवे लाइन मेवात में से जाएगी। दूसरी रेलवे लाइन बनेगी कोटला झील का। मैं सबसे पहली बात जो मैं विकास की तरफ खिंचा 2015 जनवरी में, मैं कभी भी कोई भी साथी बात कर ले, मैं या तो तथ्यों बात करूंगा और नहीं तो मैं कह दूंगा मुझे पता नहीं है। गलत हमारे परिवार ने न कहा है
और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास और मेरे अंदर जो जताया है, कभी भी गलत बात साथियों के सामने रखने की बात नहीं होगी। जब 2014 में मैं विधायक बना तो मैंने ये देखा कि कोटला झील का जो मुआवजे की बात करते थे, कांग्रेस वालों ने इरिगेशन के बजट में 1 रुपया भी नहीं था, ये रिकॉर्ड है। और मुआवजे की तारीख ख़त्म हो रही थी 16 या 17 जनवरी 2015 को, और नए एक्ट में एक्वायर नहीं होता जो कोटला झील का रिजर्वायर बना है। 108 एकड़ का मुआवजा, 108 एकड़ में तो वो बन गया रिजर्वायर। और उसके अलावा उन्होंने दिया, माननीय मनोहर लाल जी ने रात को दफ्तर खुलवा के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज एक होता है चीफ मिनिस्टर का फंड, उससे उन्होंने रात को 64 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए और कुल 114 करोड़ रुपए इस कोटला झील के सिस्टम के लिए उन्होंने रात को, मुझे आज भी याद है, स्कृति लेखी जी हमारी एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस थी, पीएन उनकी लेखी साहब की वाइफ, उनको छुट्टी पे गई दोपहर को, उनको वापस बुलाया, और श्री पीके दास जी थे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, रात को उन्होंने ट्रेजरी खुलवा के वो पैसा ट्रांसफ़र किया, नहीं तो ये कोटला झील की शुरुआत नहीं होती। लेकिन कोटला झील का रिजर्वायर 108 एकड़ का बन के खड़ा हो गया, जिससे हमारे 5-6 गाँव को पानी साल में 24 घंटे मिलना था। माड़ब को, मेवली को, कोटला को, इधर घाघस को, देहाना को, गुहाना को, जो उसके आसपास गांव थे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आज जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, उनके खास समर्थक ने उनकी ज़मीन बीच में पड़ती थी, और जबकि इतना मुआवजा दिया गया, उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। वो मुआवजा ऐसे नहीं दिया गया था कि जैसे रोजगार में डीआरओ को जेल भी हुई मुआवजे पे, और जो लोगों की ज़मीनें औने पौने में लिखवा ली, एफिडेविट लिखवा लिया कि वो देश में कहीं अपील नहीं कर सकते। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने रात को मुआवजा दिया, और इस छूट के साथ दिया कि चाहे सुप्रीम कोर्ट तक अपने मुआवजे की लड़ाई लड़ लें, बढ़ाने की बात कर लें, लेकिन उन्होंने स्टे करवा दिया। नहीं तो आज कोटला झील भी आज इतनी बड़े टूरिस्ट कम्प्लेक्स, यहाँ टूरिज़्म का डेवलप होता, इतना बड़ा रोजगार होता, तो इस पे उन्होंने किया। इसी तरह आप नेशनल हाईवे गुड़गांव से ले जाके अलवर बनाई जाएगी। पत्थर यहाँ लगा हमारी अनाज मंडी के ऊपर, श्री जयपाल रेड्डी जी उस टाइम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सेंटर के वजीर थे, इसके नेशनल हाईवेज के, रोड ट्रांसपोर्ट के, लेकिन पैसा कहाँ ले चला गया हमें पता नहीं। ये चौड़ी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की वजह से इतनी हो गई। आज जबकि एक हाईवे हमारी उधर से बन रही, बॉम्बे एक्सप्रेसवे, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे हमारी मेवात के बीच में से निकली है, 84 गाँव में से। और आप ये देखें, आज भी 250 करोड़ रुपए से किसने मंजूर किए? माननीय मनोहर लाल जी की रिकमेंडेशन पे, हरियाणा बीजेपी की रिकमेंडेशन पे सेंटर की सरकार ने मंजूर किए। हमारे साथ आज तक क्या हुआ था, मैं बहुत नज़दीकी से देखा, मैं गलत बात नहीं कही, मैंने 4 साल में बहुत नज़दीकी से पढ़ा। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं ने, क्या टॉप नेताओं ने कहा, ये आप क्या फैसला ले रहे हो आप? मैंने एक रात को फैसला नहीं लिया, मेरे से बहुत बातें हुई, पार्लियामेंट के इलेक्शन में बातें हुई। मैंने ये कहा कि मैं बहुत सोच समझ के आने वाले भविष्य में मेवात के लिए नहीं, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए और उससे भी ज़्यादा अपने मेवात क्षेत्र के लिए, अगर मुझे विकास की बात दिखती है, अगर मेवात के हक की बात दिखती है, तो वो बात उसमें दिखती है। मुझे उस वाक्य में विश्वास है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा और माननीय मनोहर लाल जी ने जिसे क्रियान्वित किया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके अंदर मुझे दिखती है। और उसी की देन है कि आज हमारी ऐसी नेशनल हाईवे बन रही है। नहीं तो हमारे साथ क्या हुआ था सन 1962 से पहले जयपुर की रोड दिल्ली से, भानीराम जी गवाह हैं, गुड़गांव से अलवर होकर जाती थी। यही रोड डेवलप होनी चाहिए थी। आज भी अगर किलोमीटर से नापें तो ये शॉर्टेस्ट रूट है जयपुर जाने का। ये 1962 में जब मरहूम तैयब हुसैन डिप्टी मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी बने पंजाब के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि इस सड़क को 6 फुट, उन्होंने 3 फुट या 6 फुट चौड़ी कराई, 3 फुट दोनों तरफ कराई थी। भानीराम जी उनके साथ रहते थे कि 3 उसके बाद क्या हुआ, सीधी कोटपुतली उधर सड़क बना दी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मथुरा रोड कितनी चौड़ी हो गई, फिर रोड बनाई भिवाड़ी से बना दी अलवर के लिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से देखेंगे
तो ये एक टापू रह गया कि जहाँ ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई बिजनेस, ना कुछ, एक जंगल दिखते हैं, ऊपर से पहाड़ बीन बान। हेलीकॉप्टर में आप बैठे भी होंगे, आप देखें, ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं कोई उड़ीसा के जंगलों में आ गए हो या कहीं हम कोई मध्य प्रदेश के जंगलों में घूम रहे हैं, इस तरह दिखता है। आज हेलीकॉप्टर में मैंने देखा है मनोहर लाल जी के साथ बैठकर, आज जब ऊपर से देखते हैं तो कहीं तो केएमपी पे फर्राटा गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, कहीं बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे दौड़ रही हैं कि आदमी यहाँ से बैठे और अपने बॉम्बे में जाके अपने पहुँच जाए। और वक्त कितना बड़ा रोजगार और व्यापार आने वाला है। नहीं, मैं इसको क्लोज कर दूँ कि पूरी मेवात में मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि वो पैसे दे के लगे या क्या लगे, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन पूरी मेवात में आज तक कुल 40-45 जेई टोटल भी नहीं लगे होंगे जब से देश आज़ाद हुआ। और मनोहर लाल जी की सरकार में एक कलम में मेवात के और जिनमें माइनॉरिटी के, मेयों के और मुसलमान बिरादरी के लड़के 40 से ऊपर लगे हैं। जब एक कलम में हमें हमारा हक कितना मिला है, तो आप ये बताओ, इससे ज़्यादा हमें, जब हमें इलाके का विकास चाहिए तो हमें और क्या चाहिए? है जी। देखिए, विधानसभा में हार जीत तो अपनी जगह, रिजल्ट तो एक वोट की भी हार जीत होती है। आज विधानसभा में हम बीजेपी विधायक, हम में से कोई साथी नहीं जीत पाया, लेकिन ये पहली बार हुआ 2019 के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मेवात और मेवात से बाहर के, भाटी साहब यहाँ बैठे, और हमारे सभी साथियों के सहयोग से और सबकी दुआओं से और उनकी कोशिशों से इस नज़दीक तक हम पहुँचे कि मेवात में एमएलए बनते बनते मैं कुछ वोटों से रह गया, चंद 3-4 हज़ार वोटों से। आप समझ सकते हैं कि हार जीत तो एक वोट की भी है, लेकिन टक्कर रही। चाहे नौशम जी का भी चुनाव बहुत अच्छा हुआ, भाई नसीम जी का भी हुआ, और यहाँ की हार जीत कई फैक्टर्स पर रही। तो कमल तो अपनी प्रारंभिक स्टेज से खिलने की तरफ मेवात में चल पड़ा, और चल नहीं पड़ा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कमल मेवात में खिल गया। वक्त की ज़रूरत है चुनाव आने की, और ये इंशाल्लाह हम दिखा देंगे, चाहे पार्लियामेंट का आ जाओ चाहे विधानसभा का आ जाओ, कि कमल मेवात में अच्छी तरह खिला है। जब ही मैंने ये सोचा समझा बात उठाई है कि भाजपा का कमल जब खिलेगा, जब ही हमारी मेवात का भी विकास होगा। और आने वाले वक्त में एक चीज़ मैं आज और कहता हूँ दावे से, ये तो हमारा पार्टी का दफ्तर से बड़ी जगह नहीं होती कार्यकर्ता के। पार्टी के दफ्तर में और इतने माननीय साथियों के सामने मैं जिम्मेदारी से आप कहता हूँ, कभी वक्त था कि फरीदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते थे। डेवलपमेंट जो हुई, आप आने वाले 3 साल में हमारी मेवात कैनाल भी बन रही है, क्योंकि बिना पानी की इंडस्ट्री भी नहीं आती, पीने के पानी की भी दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन आने वाले 3 साल में आप इंशाल्लाह देख लेना कि ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एरिया में और अर्बनाइजेशन में मेवात, इंशाल्लाह हम 3 साल बाद बात करेंगे, इंशाल्लाह आप देख लेना कि जो हमारी सरकार के जो प्रयास हैं और जो प्लानिंग है, 3 साल में बावजूद इन कांग्रेस के स्टे वगैरह जो लेते हैं और तरह तरह इलाके की बदनामी करते हैं मुद्दों को लेकर, जो आज हम खीर में राख नहीं डालना चाहते कि, लेकिन जो बात करते हैं इलाके को उससे बदनाम होता है, विकास दूर जाता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार माननीय केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के, प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के, धनखड़ साहब के नेतृत्व में आप देखेंगे कि 3 साल में मेवात हिंदुस्तान का मैनचेस्टर बनेगा विकास के बारे में। और यूनिवर्सिटी, जैसे अभी प्रभारी जी कह रहे थे कि क्योंकि अंदर की सरकार की बात प्रभारी जी के डिस्कशन होते रहते हैं, और ये मेवात के बहुत हमदर्द भी हैं, अब तो प्रभारी हैं, कि वो भी बात बहुत नज़दीक है। और उसमें 2000 वो भी आप वो देखो, मैंने वो घोषणा कर रहे हैं, वो भी हो गई। और बताओ कितना बढ़िया दिन है आज। और एक वो है, अब जो रोने वाले हैं, अब उनका रोने का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। वो तो तरह तरह की मेवात को बदनाम करने पे लगे रहेंगे, लेकिन मेवात की 36 बिरादरी का प्यार अटूट है। और जो आज बीजेपी के साथ मेवात खड़ी है, और ये तो 2014 से काम करने का मौका मिला है बीजेपी को प्रदेश में,
वही बात है कि इब्तदा इश्क है होता है क्या, और मेवात के लिए आप देखिए आगे आगे होता है क्या, और विकास में इंशाअल्लाह पूरा हमारी आगे आप बढ़िया बात रहेगी। और आप इसमें आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेवात की विकास की बात हो, चाहे पार्टी की बात हो, चाहे मेरे राजनीतिक और सामाजिक बात हो, आपका भी जो सहयोग और जो प्यार मिला है, इसके लिए विशेष तौर पर मैं सभी मीडिया के साथियों को जो यहाँ आप आ पाए, वो जो कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए,